पूरी डिटेल के साथ बताना चाहता हूँ कि ये जो कारकर्दगी है ये सीईओ की है। आपको ये बता दूँ कि हमने कम से कम 15 दिन हो गए इस बात को कि जब हमने नो कॉन्फिडेंस किया था। नो कॉन्फिडेंस किया था उस एक कानून के तहत था कि 7 दिन के अंदर अंदर सीईओ को मीटिंग बुलानी ही पड़ती है। लेकिन ये सीईओ और ये सारी मिली भगत के साथ ही ऐसा हुआ कि आज कितने 15-16 दिन हो गए मीटिंग बुलाते हुए, और वो पूरा टाइम दे रहे थे कि ये स्टे ले वो करे। लेकिन स्टे लेने से क्या होगा, 2-4 दिन स्टे चलेगा। बाकी जो हमारी कोर्टें हैं वो इतनी वो नहीं है कि वो उनको पता नहीं चल रहा है कि गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है। सीधी बात यह है कि आज इन्होंने स्टे लिया, उसके बाद आगे क्या प्ली दे सकते हैं, और तो कोई प्ली इनके पास है नहीं। ये लिखा है कि सीईओ को हमने नहीं दिया था कि उसकी वजह से सीईओ ने इनको मतलब कि कोर्ट ने स्टे दे दिया। ये सीईओ साहब को भी बताना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले डीसी साहब और सीईओ साहब को दोनों ये लेटर दिए थे कि हमने नो कॉन्फिडेंस किया है, और ये सारी कारकर्दगी सीईओ और इनके मिली भगत के साथ हुआ है। हम ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम ये देखा जाए कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो लोग 12 लोग चुने हुए हैं और 12 लोगों मतलब जिन लोगों ने बनाया हुआ है, और ये इनका देखो रवैया देखो इनका कि ये क्या कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि सीईओ कठुआ जो सरकारी कुर्सी पे बैठे हैं और फिर भी जो सरकारी नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। ये सीईओ साहब अभी भी कर सकते थे जो करना था, क्योंकि बेशक कोर्ट ने स्टे दिया, लेकिन ये जो प्ली है बीच में कि सीईओ को हमने चिट्ठी नहीं दी है, तो वो सीईओ बता सकता है कि चिट्ठी दी है या नहीं दी है। वो कह रहा है कि मैं कोर्ट में जाके देखूंगा। अगर कुछ मामला नहीं सुलझता क्या आप कोर्ट के दरवाजे खटके हैं? बिल्कुल हम भी जाएंगे, स्टे तो तोड़वाएंगे जाके, वहाँ स्टे तो टूटेगा ही, क्योंकि ये है ही नहीं। जब 12 काउंसलर एक साथ हैं, 12 इकट्ठे हैं, तो फिर ये स्टे का तो तुक ही नहीं बनती है कोई। ये तो नो कॉन्फिडेंस होके रहेगा। बाकी जो इनकी चालें चल रहे हैं कि हम टूट जाएंगे, वो हम टूट नहीं सकते हैं। हम 12 के 12 इकट्ठे हैं। आप देख लो अच्छी तरह कैमरा मार के कि 12 इकट्ठे हैं या नहीं है, या इनमें से कोई कम है या नहीं है। पूरे के पूरे 12 देखो है 12 के 12। आखिर क्यों सीईओ कठुआ ने जो है ये लेटर जो है पेश नहीं किया था, क्या मंशा हो सकती है? ये सारी क्या कहते हैं जिनकी सरकार उन्हीं के सारा डंडा चलता है, ये तो आप जानते ही हैं, वही चल रहा है। अगर पिछली बार एक दिन में हो गया था, आज 17 दिन लगाने की क्या जरूरत है? जैसे कि आपको पता है कि अभी बात ये है कि युद्धवीर सेठी का काम क्या है यहाँ पे, कौंसल में क्या काम, ये कौंसलरों का काम है। कौंसलरों ने ही प्रेसिडेंट बनाना है, कौंसलरों ने सब कुछ करना है। पार्टी वाले थोड़ी बना सकते हैं, या युद्धवीर सेठी आके थोड़ी प्रेसिडेंट बना लगे। ये 12 में से कोई तोड़ सकते तो थोड़ी सकता है वो, क्या तोड़ के दिखा दें। आगे आपकी पार्टी की क्या रहेगी रणनीति? आपकी 12 के 12 इकट्ठे 12 के 12 इकट्ठे रहेंगे और इसको उतार के ही छोड़ेंगे। मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से मेरे बड़े भाई ने सारी बात आपके समक्ष रखी है कि 11 तारीख को हम लोगों ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव जिसमें 12 काउंसलर्स के साइन थे, हमने माननीय डिप्टी कमिश्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ को सौंपा था। आप सबको भी उसकी जानकारी है। उसके बाद 12 तारीख को सीईओ कठुआ जो है वो इंटीमेट करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को, पूरा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया गया। उसके बाद जो नया कानून है जो अक्टूबर 2020 में एक बाई लॉज गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, उसके मुताबिक यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो स्पेशल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है प्रेसिडेंट को। वहाँ उल्लंघन हुआ। उसके बाद 3 दिन टाइम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास, वो भी नहीं हुआ, वहाँ भी उल्लंघन हुआ। उसके बाद जब 13 या 14 दिन बीत जाने के बाद मीटिंग तय की जाती है तमाम काउंसलर्स को फिजिकली, ये भी नहीं, मैंने एक बात कही थी, माननीय जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब वहाँ बैठे हैं, हमारी टेलीफोनिकली बात हुई। मैंने कहा आज डिजिटल ज़माना है, आज लोकसभा का सत्र भी चलना होता है तो लोकसभा मेंबर को बाई ईमेल, बाय व्हाट्सएप किसी भी तरीके से आप उसको इंटीमेट कर सकते हैं। लेकिन हम पर यह दबाव बनाया गया कि जो मेंबर है म्यूनिसिपल काउंसलर वो खुद उस लेटर को आकर रिसीव करे, जो स्पेशल मीटिंग का लेटर है, उसको भी हमने एक्सेप्ट किया। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं हुई। लेकिन जिस प्रकार से आज स्टे आया है, आपने भी उसकी प्रति पढ़ी होगी, हमने भी उसकी जो है वो कॉपी को पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नहीं बताया गया। अब मुझे बताइए और कैसे बताया जाता है, जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमें फिजिकली चिट्ठियां दे रहा है मीटिंग के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जब चिट्ठियां निकाल रहा है जिसमें नंबर डेट म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ का लगा हुआ है, तो इसका मतलब सीईओ की पूरी उसमें जो थी उसको पता था, लेकिन उसकी मंशा कुछ और थी। ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है, जिसमें सरकारी मशीनरी का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल पूरे तरीके से हुआ है।
नरेश शर्मा जी, आज शहर में मैं आपको बताऊं बहुत से र्यूमर जो है वो उठाए गए कि महाराज हमने बंदे कर दिए हैं, हमने ये कर लिया है, फलाना हमारे पास आ गया है, फलाना हमारे संपर्क में है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आपके संपर्क में थे, अगर सब कुछ था तो आते ना फ्लोर टेस्ट के लिए, क्यों लिया आपने कोर्ट का रास्ता? इसका मतलब आप डर गए, इसका मतलब आप चोर हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, इसका मतलब सीधा सीधा ये है, वो अपनी जो उन्होंने पीछे कारकर्दगियां की हैं उनको छुपाना चाहते हैं, उनको छुपाने के लिए कुछ और समय लेना चाहते हैं, और ये सारी चीजें आने वाले समय में उनको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सब एक हैं, हमारा सारा परिवार है, हम 12 लोग, और अगर किसी में हिम्मत है तो इन 12 आदमियों को कहीं हिलाकर दिखाए। म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ का अध्यक्ष नरेश शर्मा नहीं रहेगा, चाहे उसके लिए हमारे 12 काउंसलर्स को अपना इस्तीफा भी सौंपना पड़े, इस जो है वो किसी भी तरीके से करना पड़े। ये हमारा एक अटल फैसला है, और ये मैं बताना चाहूँगा कि सीधी सीधी हत्या है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हम माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय को भी ये बात बताने आए हैं, और कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह करने का, कोर्ट का हम आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, ऑनरेबल कोर्ट है, बट कोर्ट को भी कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है, और उसमें पूरी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ और प्रेसिडेंट कठुआ की मिलीभगत। स्टे ऑर्डर पर जो तारीख थी वो कौन सी ऑर्डर आया है? स्टे ऑर्डर देखिए, सबसे बड़ी बात है, स्टे ऑर्डर 23 तारीख का है, और तमाम काउंसलर्स को, ऑनरेबल काउंसलर्स को जो है वो मीटिंग के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन 23 तारीख के स्टे को आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बता रहा है, जिसमें वो पूरी तरीके से खुद इन्वॉल्व है कि महाराज जी जो है वो स्टे हो गया है। मतलब उसके पास कोई जवाब नहीं था। हम जवाब देंगे कोर्ट में, हमारे पास जवाब है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम सच्चे हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं जो है वो झूठ का पुलिंदा जो है वो कहीं ना कहीं खुलेगा, और आने वाले टाइम में ये सिर्फ नो कॉन्फिडेंस तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें और बहुत सी बातें निकल कर आएंगी, और ये पूरा शहर देखेगा, पूरे लोग देखेंगे, पूरी जनता देखेगी, और ये आपके सामने भी बहुत जल्द जो है वो सारी चीजें आ जाएंगी। सारा कुछ अपनी गल रखी ली। उत्थे युद्धवीर सेठी साहब आए रहे नाल, मैं एक गल होर जोड़न, साढ़े जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मेरे भरा गोपाल महाजन होर भी आए रहे। सानू भी ख्याल लगता युद्धवीर सेठी साहब, प्रभारी साहब, जिला अध्यक्ष जी, तुस उसले आंदे जिसले मैं 15 बंदे लेइए अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को गया जो 6 काउंसलर है, अज तो 6 महीने पहले मैं क्या राजकुमार गुप्ते की सोचो के खिलाफ षडयंत्र रचा जावा, परचे लाए जावा, 35-35 साल का बीजेपी नाल चलावा। मैं युद्धवीर सेठी साहब प्रभारी साहब की भी जम्मू प्रदेश कार्यालय च आख्या उहदे बारे सोचो, उहदे नाल गलत हुआ दा, इहदा संज्ञान लो, उठे आओ म्यूनिसिपल कौंसल च आओ और इहदा संज्ञान लईए, अगर गलत काम हुआ दा तो इहदे पर कार्रवाई करो। कख नहीं किया गया। 6 महीने दस चींका ने दर दर पड़ के हर प्लेटफार्म पर गल रखी, पर कोई नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की गल सुन। अज लोकतंत्र की हत्या करिए, पावर का मिसयूज करिए, तो स्टे ले लिया ते किना कुर्सी पर बिठाने एक व्यक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जानती है, जनता अदालती च लड़ना पो, अदालती जाके, शहर च किना अगर सड़कें पर उतरना पो, सड़कें कहीं ना कहीं उनका तो उनका मिली भगत तो है ही है ना। ऐसे तो कि जब आपका कार्यकर्ता सड़कों पर था, एक व्यक्ति का विरोध कर रहा था, जो व्यक्ति आपको हर पल हमेशा गाली निकालता है, आप किस कारण से कंप्रोमाइज कर रहे थे? मैं कहूंगा इतिहास में आपको कभी माफ नहीं किया जाएगा। अनिरुद्ध ने एक निजी इंटरव्यू में भी कहा था कि ऑन कैमरा कि मैं जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा, अगर उस दिन फ्लोर टेस्ट में कुछ ऐसी बात आती है तो मैं भाजपा के बड़े नेताओं के नाम भी एक्सपोज करूंगा जिनके समक्ष मैंने आपको कह दिया। हम आज से 6 महीने पहले 15 बंदे, जिसमें 6 काउंसलर थे, 9 हमारे कार्यकर्ता थे, प्रदेश अध्यक्ष से मिले थे। उसी दिन पहले प्रभारी जी युद्धवीर सेठी साहब से मिले थे। हमने कोई जिला का कार्यकर्ता नहीं है, कोई सीनियर कार्यकर्ता नहीं है जिसको नहीं छोड़ा, जिसको अपनी गाथा नहीं सुनाई कि काउंसिल में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं बरती जा रही है, सिंगल मैन शो चला जा रहा है, एंटी पार्टी एक्टिविटीज की जा रही हैं, लेकिन कुछ नहीं कंप्रोमाइज। अब किस कारण से यह कंप्रोमाइज हो रहा है, जनता कार्यकर्ता पूछ रहा है, उनको जवाब आने वाले समय में इनको देना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रख रही है? अब ये जनता सोचे और कार्यकर्ता सोचें, हमें कोई लेना